चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 17 अपन ऐप डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है x इंटू साइन एक्स। आपकी बुक के अंदर x नहीं लगा हुआ है, उसको लगा लेना। इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में y इक्वल टू में कितना साइन x। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप यूनिटी बनाओ। डी वाई बाई डी एक्स को मैं यूनिटी बनाऊं तो x इंटू साइन एक्स से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको मैं डिवाइड करूं, इस पूरे को डिवाइड कर दूं तो x इंटू में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन में x इंटू साइन एक्स इंटू में y इक्वल टू साइन x अपॉन में x इंटू साइन एक्स। ये मैं लिख सकता हूं। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहां से डी वाई बाई डी एक्स प्लस में इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो कोस अपॉन साइन, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, कोस अपॉन साइन कितना कोट एक्स प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट 1 अपॉन एक्स इंटू में y इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू में क्यू। इन दोनों का मैं कंपेयर करूं तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स प्लस है, प्लस वाई है और वाई यहाँ पे पी है, यहाँ पे कितना ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू, तो ये वी पी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू कोट एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स और क्यू की वैल्यू कितनी 1 अपॉन में एक्स। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर पी की वैल्यू कितनी है कोट एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूं ई की पावर कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना लॉग साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स मोड ऑफ एक्स करो तो मोड ऑफ कर दो, अदरवाइज ऐसे करो तो इससे ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर लॉग एम प्लस लॉग एन कितना लॉग एम इंटू एन, यानी एक्स इंटू में साइन एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। ई की पावर लॉग है, ये कैंसिल आउट होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई एक्स इंटू साइन एक्स। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस में c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x इंटू में साइन x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू 1 अपॉन x, if की वैल्यू x इंटू साइन x इंटू में dx प्लस में कितना c, x x कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी x इंटू वाई इंटू में साइन x इक्वल टू साइन x का इंटीग्रेशन कितना माइनस कोस x और प्लस में कितना c। ठीक है, आंसर देख चेक कर लेता हूं मैं एक बार 9th का, बस इसी फॉर्म में है। ये माइनस अभी ये माइनस आपका, ठीक है, ये इक्वल टू समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। 10th में आपको गिवन है
डी बावर डी एक्स प्लस में 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 4x, एक्स इंटू ई की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो करते हैं, देखो सबसे पहले इसका कंपेयर करवा दीजिए। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंपेयर विथ डी बावर डी एक्स प्लस में क्यू एक्स क्यू वाई सॉरी पी वाई इक्वल टू में कितना क्यू, यहां से पी की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई x इंटू ई की पावर 4x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में फाइंड आउट करूं तो फॉर्मूला आप जानते हो, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx इक्वल टू ई की पावर p की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में dx if इक्वल टू ई की पावर 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन कितना x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेम का सेम पोर्शन आपको यहीं पे लिखना है, यहां पे लिख देना, मैं सोल्व कर रहा हूं। देखो क्या वैल्यू आएगी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है x इंटू ई की पावर 4x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x इंटू में dx प्लस में कितना c, ये वैल्यू आ गई y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू x इंटू ई की पावर, इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 4x प्लस 2x कितना 6x इंटू में dx प्लस c। अब इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, इसको सोल्व करें तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, तो आपकी वैल्यू आएगी y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम e की पावर 6x का इंटीग्रेशन e की पावर 6x अपॉन में 6 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट 1 e की पावर 6x का इंटीग्रेशन 6x अपॉन में 6 इंटू में dx प्लस में कितना c। इसी को लिख सकता हूं मैं y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू 1/6 इंटू एक्स इंटू ई की पावर 6 माइनस 1/6, तो बाहर e की पावर 6x का आप इंटीग्रेट कर दीजिए अगेन, प्लस में c आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू 1/6 इंटू एक्स इंटू ई की पावर 6x माइनस 1/x, e की पावर 6 का इंटीग्रेशन e की पावर 6x का इंटीग्रेशन e की पावर 6x अपॉन में 6 प्लस में c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू 1/6 x इंटू ई की पावर 6x माइनस 1 में 36 e की पावर 6x प्लस में c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आंसर को अपन चेक करेंगे भाई। ठीक है, इसी फॉर्म में तो नहीं है, e की पावर 2x से डिवाइड किया हुआ है तो मैं डिवाइड कर रहा हूं। देखो e की पावर 2x से मैं इसको डिवाइड करूं तो y, इसको मैं डिवाइड करूं तो e की पावर 6 में से e की पावर 2x को आप डिवाइड कर दो तो ऊपर जाएगी तो माइनस, और 6 में से 2 को आप माइनस कर दो e की पावर 4x माइनस 1/36 e की पावर 4x प्लस c को मैं डिवाइड करूं और ऊपर जाएगी तो e की पावर माइनस का 2x, ये आपकी बुक में आंसर अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट, यानी 10th आपका कंप्लीट अभी। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर अपन 11th को डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, 11th क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या गिवन है आपको, साइन एक्स, एक्स नहीं दिया हुआ आपकी बुक में तो साइन एक्स कर लो
डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y प्लस में साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से साइन एक्स को डिवाइड करो तो डी वाई बाई डी एक्स, या फिर एक बार रहने दीजिए, इस वाली वैल्यू को मैं उधर लेके जाता हूं, इस वाली को उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, ये आ जाएगा। अब आप साइन एक्स से डिवाइड करो तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको मैं डिवाइड करूं तो 2 अपॉन में साइन एक्स इंटू वाई, और इसको डिवाइड करूं तो ये साइन एक्स कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 1 प्लस कोस एक्स, ये आ जाएगा। अब इसी को मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2 इंटू 1 अपॉन साइन कितना कोसेक एक्स इंटू में y इक्वल टू माइनस 1 प्लस कोस एक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका कंपेयर करेंगे अपन, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ में, तो p की वैल्यू तो कितनी है 2 इंटू में कोसेक एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी है -1 प्लस कोस एक्स। उसके बाद में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, e की पावर 2 इंटू में कोसेक एक्स इंटू में डी एक्स। इसी का मैं इंटीग्रेट करूं तो e की पावर 2 तो कांस्टेंट है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना log mod ऑफ 10x/2, बस हो गया। इस पावर को यहाँ पे बिठाओ आप, तो e की पावर log 10 स्क्वायर x/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब e की पावर log है, इसकी वैल्यू तो 1 होगी आपकी, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 10 स्क्वायर x/2, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप लिख देना इसको, और वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 10 स्क्वायर x/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू -1 प्लस कोस एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 10 स्क्वायर x/2 इंटू में डी एक्स प्लस में c आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इंटू 10 स्क्वायर x/2 इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस तो बाहर, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में कोस स्क्वायर x/2 इंटू में, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन और कोस के फॉर्म में साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में कोस स्क्वायर x/2 इंटू में डी एक्स प्लस में c। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ से आप -2 को कॉमन निकाल दीजिए। साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर 2 को यहीं पे रहने दो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 इंटू में डी एक्स प्लस में c माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में c, और इसी को मैं लिख सकता हूँ x1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना x, और कोस x का कितना साइन x,
प्लस में कितना सी, और इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन एक्स और माइनस एक्स प्लस में सी, और ये वाली वैल्यू आपकी वाई इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अपने अकॉर्डिंग तो ये आंसर है। अब आपकी बुक में जो आंसर गिवन है उस फॉर्म में अपन लाते हैं इसको, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार किस फॉर्म में है। इसी फॉर्म में है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अब 12 के अंदर फर्स्ट मैं बता देता हूँ, सेकंड आपको करना है, तो यहीं पे देख लीजिए 12 का फर्स्ट। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। ये आपकी फॉर्मेट है, इसको सोल्व करते हैं बंदे को। सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स को आप यूनिटी बना दीजिए। तो यूनिटी बनाने के लिए इस वाली वैल्यू को इससे पूरे को डिवाइड करो। इसको मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, इसको मैं डिवाइड करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, इसको y को डिवाइड करना ना, तो इंटू में y इक्वल टू e की पावर टेन इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ में, तो p की वैल्यू तो कितनी है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी है e की पावर टेन इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स का मैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, सॉरी IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx, तो e की पावर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो IF की वैल्यू आ जाएगी e की पावर, इसका इंटीग्रेशन कितना टेन इनवर्स x, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब आपको ये करना है, ये सेम का सेम ये वाला बॉक्स यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, और मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेन ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू e की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू में dx, ये वैल्यू आपकी। अब इसी को आप पुट कर दीजिए कि पुट e की पावर नहीं सॉरी टेन इनवर्स को आप t पुट करो, टेन इनवर्स x को आप t पुट करूं तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट x का dx t का dt, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, ठीक है ना। कहाँ पे, यहाँ पे आपको पुट करना है। तो देखो इस पूरे में मैं पुट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई y इंटू ई की पावर टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, ये पूरी वैल्यू किस में गया dt में, और ये है आपका e की पावर t इंटू में dt, और प्लस में कितना c, ये प्लस में c भी लगा दीजिए आप, ठीक है। अब देखो y इंटू ई की पावर t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू ई की पावर t कितना e की पावर 2t इंटू में dt प्लस में c। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इंटू ई की पावर t इक्वल टू ई की पावर 2t का इंटीग्रेशन e की पावर 2t अपॉन में कितना 2
प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इंटू ई की पावर t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 ई की पावर 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस में कितना c। पूरी इक्वेशन को आप e की पावर tan इनवर्स से डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू 1/2 e की पावर 2 इंटू में tan इनवर्स x को आप डिवाइड करो e की पावर tan इनवर्स x से, प्लस c को आप डिवाइड करो e की पावर tan इनवर्स x से। अब इसकी तो एक पावर ये इससे कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू 1/2 इंटू में e की पावर tan इनवर्स x और प्लस c के इंटू में है क्या, चेक करता हूँ मैं एक बार, अपॉन में है c अपॉन में e की पावर tan इनवर्स x, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को आपको करना है, सेम सा है, आप कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लो और अपन डिस्कस करते हैं थर्ड और फोर्थ के बारे में। दोनों में से एक करेंगे कौन सा वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लो कंप्लीट। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, पहले यहीं पे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का पोर्शन देखते हैं हम एक बार। dy/dx प्लस वाई अपॉन एक्स, तो जिसमें तो p की वैल्यू तो है 1/x और q की वैल्यू है cos x प्लस sin x अपॉन में x, तो ये तो आप कर लेना। और इसका मैं फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, y डैश प्लस में y इक्वल टू 1 प्लस x इंटू लॉग x अपॉन में कितना x, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं dy/dx के फॉर्म में पुट करूं तो सबसे पहले y डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, dy/dx लिख सकता हूं, प्लस में y इक्वल टू 1 प्लस x इंटू में log x अपॉन में कितना x, ये आपकी इक्वेशन है। इसका मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ या कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ dy/dx प्लस में qy इक्वल टू में py इक्वल टू में q। तो p की वैल्यू तो 1 है और q की वैल्यू है 1 प्लस x इंटू में log x अपॉन में x है। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/x प्लस में log x, ये लिख सकता हूँ, यानी x से मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx, तो if इक्वल टू e की पावर p की वैल्यू कितनी है 1 इंटू dx आ जाएगा। तो if इक्वल टू e की पावर 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना x, ये आपके if की वैल्यू आ गई। अब आपको ये सेम ही लिखना है और इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो देखो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, इसमें वैल्यू में पुट करूं तो आपकी जो वैल्यू है वो तो है y की वैल्यू, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है 1/x प्लस में log mod ऑफ x, mod ऑफ लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये e की पावर x इंटू में dx प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब e की पावर x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू में e की पावर x इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/x इंटू में e की पावर x इंटू में dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू e की पावर x इंटू में dx प्लस में c, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसको तो आप सेम रहने दो, क्यों? log x का डिफरेंशिएट 1/x ही मिल रहा है आपको, तो इसका आपको इंटीग्रेट करना है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो y इंटू ई की पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू ई की पावर x इंटू में dx प्लस, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेट बाय पार्ट से करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, यानी log x तो सेम, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो log x का डिफरेंशिएट 1/x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस में कितना c, ये देखो नेगेटिव वैल्यू है, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू, कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो आ गई y इंटू ई की पावर x इक्वल टू ई की पावर x इंटू में log x और प्लस में कितना c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एक बार चेक करता हूं मैं इसी फॉर्म में या फिर और फॉर्म दी हुई है आपको। e की पावर x से डिवाइड किया हुआ है, तो e की पावर x से आप डिवाइड करो इसको, तो y इंटू ई की पावर x तो कैंसिल आउट, ये भी e की पावर x कैंसिल आउट, और ये log x प्लस में c अपॉन में e की पावर x। अब इस e की पावर x को आप ऊपर लेके जाइए तो नेगेटिव हो जाएगी, तो log x प्लस c इंटू ई की पावर माइनस x, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, पॉज करके आप नोट डाउन करोगे इसको, और अब आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।